नमस्कार, वेलकम बैक। पिछले हफ्ते हम लोग सब मिले, आज फिर मिल रहे हैं। कुछ चेहरे नए भी नज़र आ रहे हैं। पिछले हफ्ते का हमारा जो सब्जेक्ट था हम ख़त्म नहीं कर पाए थे, वो था कि फियर, डर जो एक चीज़ है जो हम सभी को घेरे रहती है। कई बार उसका हल नहीं नज़र आता, हमारे कामयाबी में उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार जब डर लगता है तो किसी जॉब के लिए भी अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो भी वहाँ भी फेल हो जाते हैं। भले ही हमारे में सब तरह की काबिलियत है, लेकिन फिर भी केवल डर की वजह से हम जो बोलना चाहते थे वहाँ नहीं बोल पाए, या डर की वजह से फंबल करने लगे, कुछ बातों का जवाब उल्टा सुल्टा मुंह से निकलता है। उस डर का क्या हल हो, आज के इस एपिसोड में हम लोग उसका कंक्लूजन करेंगे। और जैसा कि पिछले हफ्ते हमारे साथ थे संदीप महेश्वरी, उनको भी आज फिर हम इसमें आमंत्रित करेंगे ताकि वो भी अपनी बातों को पूरी तरह से आपके सामने रख सकें। तो मेरा ऐसे मानना है कि अंग्रेज़ी में कहते हैं कि लिविंग इन फियर इज़ नो लिविंग। आप इस बात से सहमत हो? यस सर। कहावत है हमारे बुज़ुर्गों ने कही, डर डर के जीने से तो अच्छा है। जब डर हमें घेरे रहता है तो हम लोग वेट करते हैं फॉर समथिंग बैड टू हैपन टू अस। इस बात की इंतज़ार करते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा, क्योंकि डर में रहने की आदत पड़ चुकी है, डरे रहने की आदत पड़ चुकी है। अब कहीं पूछते हैं ना कई बार, अरे आप सहमे सहमे क्यों रहते हो भाई इतना? तो डर की से जीने की, उसमें से बाहर निकलना है हमको। और इसी तरह से एक हमारे पास प्रश्न आया, उन्होंने ये लिखा कि मेरे परिवार के पास पैसा भी है और मैंने MBA किया है, लेकिन मेरे माता पिता डरते हैं कि जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी अर्न किया, उनको डर लगता है कि मैं कहीं व्यापार करूं, बिज़नेस करूं और वो चला ना जाए, तो क्या करूं? तो ये भी एक संदीप मींडा करके नाम के हैं, हरियाणा से, उन्होंने प्रश्न भेजा हमें। तो उसका क्या जवाब दें? आप बताइए, क्या जवाब दें उनको? हिज पेरेंट्स आर लाइक कि उन्होंने बहुत मुश्किल से जमा करा है पैसा और वो संकोच करते हैं उन्हें देने में। दैट इज़ द राइट पॉइंट। सो उन्हें ये करना चाहिए कि इफ़ ही इज़ अ MBA ही शुड वर्क एज एन एम्प्लॉय फॉर सम कंपनी फॉर बिट ईयर्स, देन ही शुड कलेक्ट हिज ओन वेल्थ एंड उसको यूटिलाइज करें, सो दैट अगर रिस्क भी है तो उनका हो, उनके पेरेंट्स का ना हो। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। क्या नाम आपका? सर हर्षद सिंह। हर्षद ने संदीप जी आपकी बात का जवाब दिया। आई होप आप हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। साइकेट्रिस्ट जिनको बोलते हैं, जो हमारे दिमाग की स्कैन करते हैं, समझते हैं, उन लोगों का ऐसा मानना है कि जो हमारी जो भावनाएं होती हैं, बहुत तरह की भावनाएं होती हैं इंसान के अंदर, उसमें से फियर उनमें से एक भावना है। तो इस प्रकार के जो भावनाएं, इमोशंस हैं, डर भी उनमें से एक है। और यदि हम उनके ऊपर अगर कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो डर के ऊपर भी काबू कर सकते हैं। इस दौरान में कोई अगर प्रश्न आए हों आपके मन में तो पूछिए। सर, संदीप सर ने पिछले हफ्ते बताया था कि हम बैड एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो सर मैंने कुछ किया, मुझे समझ भी आ गया कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, लेकिन सर 10 लोग होते हैं, लोग अलग अलग राय देते हैं, 10 लोगों ने 10 तरह की राय दी। मैंने उस टाइम गलती करी, मुझे तो पता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं उसमें से कौन सी राय को चुनूँ, ये समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये थोड़ा आपका प्रश्न है थोड़ा हटके, ये डर नहीं है, बल्कि आप कन्फ्यूजन की स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब आप कई सोर्सेज से राय लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो हर आदमी अलग अलग तरह की राय देता है, और जो व्यक्ति आपको राय देता है वो सही देता है अपने उनके जो फिल्टर हैं दिमाग में। देखिए, कुछ भी चीज़ अगर होती है ज़िंदगी में, हम एक चीज़ों को ब्रेन हमारा एनालिसिस करता है, और मेरे लिए वही एक चीज़ जो फिल्टर होके आती है वो चीज़ मेरे लिए ठीक है।
तो इसलिए आपको 10 लोगों से राय लेंगे तो 10 तरह की बातें आना स्वाभाविक है, और इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कई बार कहा कि अपने गट को सुनो, अपने मन की सुनो। या मेरे ग्रैंडफादर मुझे कहते थे कि बेटा सुनो सबकी, करो अपने मन की। आप जानते हैं सब, ये सब फिर प्रश्न नहीं उठने चाहिए। केवल अगर अपने संस्कारों से, अपनी बातों से अगर जुड़ेंगे तो हमारे को हल नज़र आएंगे। यस सर, पिछली बारी जब महेश्वरी सर आए थे, उनका एक बहुत सक्सेसफुल वेंचर है इमेजेस आज भी बाजार। हैं वो। हाँ, imagesbazaar.com। सर, मुझ जैसे बच्चे अगर घर पर अपने पेरेंट्स से ये बात डिस्कस करते हैं, ऐसा कोई वेंचर, तो बहुत एक वो होता है, एक डर होता है कि ये हमारा ये आइडिया उन्हें समझ नहीं आएगा, या ये आइडिया वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिर्फ ऐसा आइडिया नहीं, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हमारा इस जनरेशन का एक वो है कि हम लोग यूजुअली रात को लेट सोते हैं, पर क्यों? अगर पापा या मम्मी कमरे में घुस जाएं तो हमको उस चीज़ का डर लगा रहता है। जब हम बात कर रहे होते हैं किसी से फ़ोन पे, हमको ये डर होता है कि कहीं पापा ना आ जाए पकड़े जाएंगे, कहीं मम्मी ना आ जाए पकड़े जाएंगे। तो ये एक जो जेनरेशनल गैप है, वो भी एक तरीके से हम लोगों में एक डर क्रिएट कर रहा है। इट कुड बी अ पॉजिटिव वाला डर कि हाँ, हम लोग को अपने रूट से कनेक्टेड रहने की एक रिमाइंडर मिलता रहता है। इट कैन ऑल्सो बी अ नेगेटिव वाला डर कि हम कुछ नया कर ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, इसका जवाब कुछ तो संदीप जी को जब बुलाएंगे तो उससे भी सुनेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये दो चीज़ें हो सकती। एक तो ये भी हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स के प्रति रेस्पेक्ट है, रेस्पेक्ट की वजह से, और जनरेशन गैप आप समझते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे माता पिता दूसरे रूप से सोचते हैं, मैं जिस ढंग से सोचता हूँ या सोचती हूँ वो उनका सोचने का नज़रिया अलग है। आप ये बात भली भांति जानते हैं। और क्यों जानते हैं? क्योंकि आज की आपकी जो जनरेशन है, आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है एक प्रेस ऑफ ए बटन के ऊपर, तो नेचुरली आपके पिताजी से आप ज़्यादा जानते हैं। मेरे से ज़्यादा जानता है मेरा बेटा, उससे भी ज़्यादा शायद मेरा ग्रैंडसन जानेगा। तो आप समझते हैं उस बात को। और लेकिन डर तो तभी होता है, जैसे पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो डर लगेगा। अगर एक कदम आप आगे लें, पहला कदम उठाएं, अपने पेरेंट्स से बात करें, उनको समझाएं कि जी आपकी बात मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी भी बात आप समझने का प्रयास कीजिए। हम करना वही चाहते हैं, हमारे संस्कार आपने दिए हैं, ऐसे ही दिए हैं, हम कुछ गलत नहीं करेंगे, आपका सर नीचे नहीं झुकने देंगे, लेकिन मेरा करने का रास्ता थोड़ा अलग है, उसको समझिए। और मेरे ख्याल से समझेंगे। एक इसको उदाहरण से समझिए आप। किसी एक बच्चे को, लड़के को जन्म से ही हार्ट में छेद था। होता है, बहुत से केसेस सुने होंगे हमने, उसके हार्ट में छेद था। उनकी माँ हर वक्त चिंता करती थी, डरती थी, उसको कहती थी खेलो मत, ज़्यादा थकान मत लाओ, शरीर में इतना थको मत जिससे कि कोई समस्या आ जाए। और जैसे जैसे वो बच्चा आगे बढ़ता गया, उसके बाप ने समझा, उसके पिता ने समझा कि मेरी पत्नी इस बच्चे को, जो नेचुरल बच्चे का अपब्रिंगिंग होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। तो उसने अपनी पत्नी को बैठा के समझाया कि देखो, अगर आप इतना ज़्यादा इसको प्रोटेक्ट करोगे, नर्चर करोगे, तो ये बच्चा ज़िंदगी में, पूरे विश्व में, लोगों में, कंपेटिटिव वर्ल्ड में कामयाब नहीं हो सकेगा। कहीं समझ में आ गई तो उसको छोड़ दिया खुला। तो कई बार कुदरत की देन होती है, कुदरत के पास बहुत अपने हल हैं। वो ना तो कभी उसको, जब वो 30 साल का हुआ, ना तो उसको छेद दिखा, ना कुछ दिखा, केयर फ्री लाइफ थी तो बच गया। तो ऐसा ही, आज मैं उस देश का नाम नहीं लूँगा, लेकिन क्योंकि ये पब्लिक फोरम है, एक देश ऐसा है, छोटा सा देश है, वहाँ पे इतनी प्रोटेक्टेड लाइफ है, इतनी सैनिटाइज लाइफ है कि कोई इंटरनेट उनको देखने को नहीं मिलेगा, कोई वहाँ पे एडल्ट प्रोग्रामिंग देखने को नहीं मिलेगी, कोई न्यूज़ भी है वो सेंसर होती है उस देश में। तो मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ की जो जनरेशन आगे आएगी
वो कोई वर्ल्ड में कंपेटिटिव संस्था नहीं बन सकती, वो लोग कंपेटिटिव नहीं हो सकते। मेरा ऐसा मानना है, और आप भी शायद इस बात को मानेंगे, कि जो कुछ भी है हम एक्सपीरियंस सब करें, अच्छा भी देखें बुरा भी देखें, उसको अपने विवेक से, अपने संस्कारों से, जो बुरी चीज़ है उसको छोड़ें, अच्छी चीज़ को आगे लेके चलें, तो डर नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी।